हाय गाइस, होपफुली तुम्हारा साइंस का पेपर अच्छा गया होगा। नहीं भी अच्छा गया तो प्लीज़ अब जो पेपर ओवर हो चुका है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमारे पास और अभी 2-3 एग्ज़ाम बाकी हैं जिन पे हमें फोकस करना है और उनको अच्छी तरीके से पास करना है। मेरा मतलब 90 से ऊपर लेकर पक्का पक्का आना है। तो प्लीज़ साइंस का पेपर भूल जाओ, अब वो हो गया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं। अगर मान लो तुमने अभी एसएसटी में कुछ नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे टॉपिक्स आज बताने वाली हूँ जिनको अगर तुम कर लोगे, हर चैप्टर स्पेसिफिक, दिस इज़ फ्रॉम एवरी चैप्टर जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो तुम्हारे पक्के से 90+ स्कोर बन जाएंगे। इस वाले वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं जिनको करके जाओगे तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री से, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो देखो यार, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जिनको मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, लाइक नेपोलियन कोड, ट्रीटी ऑफ वियना, बाल्कन क्राइसिस, लिबरलिज्म। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पक्का से आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर की ये खास बात है कि यहाँ से मैप वर्क एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट मैप वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर कॉल्ड एज नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर यहाँ से क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स मैंने तुमको बताया है, आइडेंटिफाई द मूवमेंट स्लैश एक्ट, ये सब आ सकते हैं। एंड मैप तो एक्सपेक्टेड है। साथ में ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको जैसे एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, गांधी जी फेल्ट खिलाफत इशू एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। प्लीज ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। कैसे सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन ने अफेक्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, वो सारे क्वेश्चंस को तुमको करके जाना है। साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह, डू नॉट फॉरगेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर हम बात करेंगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की। इसमें भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इम्पैक्ट क्या था प्रिंट इन इंडिया, नेशनलिज्म, पुअर वुमेन, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन, डू नॉट फॉरगेट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स में जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, बेल्जियम, श्रीलंका, बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये सब हमें देख के जाना है। फिर है फेडरलिज्म, जिसमें यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, लेजिस्लेटिव लिस्ट, रीजन वाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर पक्का गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, क्या चैलेंजेस और क्या रिफॉर्म्स बनाए गए, नेशनल रीजनल पार्टी सिस्टम क्या होता है, प्लीज डू इट। फिर हम बात करते हैं जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट की। तो डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स के अगेंस्ट क्या डिस्क्रिमिनेशन हुई थी उनके बारे में प्लीज डू रीड इट आउट। कम्युनलिज्म क्या होता है, कम्युनलिज्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं हमको पता होनी चाहिए। देन योर कास्ट वाला टॉपिक, इनको पक्का से देख के जाना है। फिर अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सॉइल और लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए, प्लीज़ इन सबको देख लेना। फिर बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज, अगेन वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कॉजेज क्या है वाटर पोल्यूशन के, हम उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू डू दीज टॉपिक्स। फिर बात आती है एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फार्मिंग क्या, क्रॉपिंग सीजन्स कितने टाइप के, फिर तुम्हारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो लाए गए इंडिया में, वो सब प्लीज देख लेना। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल एंड इट अकरेंसेस, व्हाट इज मिनरल, वेयर डू इट अकर, जितने भी अकरेंसेस है यू शुड नो। फिर एनर्जी रिसोर्सेज, फिर दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पक्का से आने वाला है, जैसे कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, सो प्लीज डू इट ऑल्सो। फिर ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट वाई देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमें जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं
वो पता होनी चाहिए। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, ये वाला भी आ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। फिर हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज में। तो इम्पोर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, लोकलाइजेशन, यू नीड टू नो दीज टॉपिक्स ऑल्सो। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज क्या है, ये सारे चीज़ें देख लेना। ओके, फिर अब हम चलते हैं आगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट में डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको मैंने रेड से मार्क कर रखा है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में हम कैसे बना सकते हैं, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, और ये क्या होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर मनी एंड क्रेडिट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पक्का से मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। अगेन देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होते हैं, रोल ऑफ बैंक्स एंड आरबीआई का क्या रोल है, प्लीज डू स्टडी दीज चैप्टर्स। उसके बाद देखो यार ज़रा, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में सिल्क रूट, डिजीज, फूड, ये सब पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं कि बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को फैसिलिटेट किया, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है। फिर टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी एक वाइटल फोर्स था बिहाइंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इनको एक्सप्लेन करना विद अ सूटेबल एग्जाम्पल हमें आना चाहिए। बस ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। कल मैं तुम्हारे लिए पक्का से मैप वर्क, जो हर चैप्टर से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इसका जो PDF है मैं तुम्हें टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो प्लीज़ डू जॉइन माई टेलीग्राम। उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच।